Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. सो असी कर रहे सी फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स जिहदे विच आपां इंटरफेरेंस डाईफ्रैक्शन बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। पोलराइजेशन आपां स्टार्ट किया सीगा, उहदे विच भी फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया है। सैकेंड जिहड़ा टॉपिक साडे सिलेबस गिवन है दैट इज़ द डबल रिफ्रैक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी वे नाल करांगे। इहदे विच क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो सकता है बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल रिफ्रैक्शन हुंदी क्या, नाम तो है डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीनस दो बारी रिफ्रैक्शन। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन हूँ तो किदा आ कि कुछ के क्रिस्टल है लाइक कैल्साइट जो सप्लिट करता रे ऑफ लाइट जी ट्रांसमिट करती है टू रेज के दिस फिनोमिना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। सो ठीक है, दो रिफ्रैक्शन होणगियां कि एक ही सबसटांस एक रे नूं की करेगा दो रे दे विच अगे की करेगा सप्लिट कर देगा, यानी उदा दे कोई खास सबसटांस ने लाइक कैल्साइट जिहड़ा किसी रे जिहड़ी ट्रांसमिट हुई है उन्होंने अगे टू रेज दे विच की करदा आ सप्लिट कर दिंदा है, तोड़दा। जिद्दां हुण देखो एक रे आई वो अगे दो रे दे विच सप्लिट हो गई है। ठीक है, सो ये कैल्साइट्स हैगा, कैल्साइट क्रिस्टल हैगा। सो ये क्रिस्टल दे की हुंदा जिहड़ी एक रे आंदी अगे वो दो रे दे विच जिहड़ी सप्लिट हो जांदी आ, इह फिनोमिना नूं आपां की कहने डबल रिफ्रैक्शन। इहनूं असीं एनामलस रिफ्रैक्शन भी कहंदे आ, भी नाम याद रखिओ, हो सकदा पुछ लवे डबल रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम की आ। हेयर AO इज़ द इंसीडेंट रे, यही जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे दिखाई है जिहड़ी AO आ ये रे आई है, इंसीडेंट रे आ। ये नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल सरफेस दे देखो, सरफेस की स्लैब जी स्लैब से डबल रिफ्रैक्शन मटीरियल लगा होया। ठीक है, दोनों बार रिफ्रैक्ट कर दोनों मटीरियल रिफ्रैक्टिंग आ। ऑन एंटरिंग द स्लैब दे रे सप्लिट इंटू OB एंड OB डैश। सो जो ये एंटर की तो स्लैब च एक OB बन गई, एक OB डैश। दो रे हैगियां, एक नूं असीं ऑर्डनरी रे कहांगे, एक नूं एक्सट्रा ऑर्डनरी रे कहांगे। जिहड़ी ऑर्डनरी रे आ उहनूं O रे बोलांगे, जिहड़ी एक्सट्रा ऑर्डनरी रे हैगी उहनूं E रे बोलांगे। सो ही O रे बिहेव लाइक ऑर्डनरी लाइट रे एंड जी ऑर्डनरी रे ऑफ लाइट आ वो स्नैल्स लॉ नूं ओबे करदी आ। ठीक है, स्नैल्स लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, स्नैल्स लॉ पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, मैं दस्सिया भी होया पहलां भी एक वीडियो दे विच। ठीक है, स्नैल्स लॉ नूं ओबे करेगी, बट जी एक्सट्रा ऑर्डनरी रे हैगी आ वो स्नैल्स लॉ नूं ओबे नहीं करती, इस करके नूं असीं एक्सट्रा ऑर्डनरी रे कहने आ। तो जी वेलोसिटी O रे दी ऑर्डनरी रे दी वो सेम रहिंदी आ ऑल डायरैक्शन च, बट E रे दी जी डिफरेंट हुंदी है डिफरेंट डायरैक्शन दे विच। तो देयर इज़ पर्टिकुलर डायरैक्शन, एक पर्टिकुलर डायरैक्शन होंदी जिहदे विच वेलोसिटी E रे दी वो सेम हो जाती O रे दी, O दे रे दे बराबर, तो उस डायरैक्शन नूं असीं ऑप्टिक एक्सिस कहंदे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। हुण इहदे विचों किहड़े-किहड़े क्वेश्चन फ्रेम हो सकते, पहला तो किहड़ा मटीरियल जिहड़ा डबल रिफ्रैक्शन च हेल्प करदा है, दूसरा जिहड़ी रे ऑफ लाइट है सरफेस से किद्दां हुंदी इंसीडेंट करदी, नॉर्मल रे नॉर्मली इंसीडेंट करदी है। तीसरा क्वेश्चन इनू असीं एनामलस रिफ्रैक्शन भी कहंदे हैं। उस तो बाद किन्ने तरह दी रे बनदियां, दो तरह दियां O रे एंड E रे, ऑर्डनरी रे एंड एक्सट्रा ऑर्डनरी रे। तो क्वेश्चन O रे ते E रे ते आ सकदा कि किहड़ी इन्हां विचों रे हैगी जिहड़ी स्नैल्स लॉ ओबे करदी है, O रे, E रे नहीं करदी। तो जिहड़ियां O आ उहदी डायरैक्शन सेम हुंदी आ, मतलब कि वेलोसिटी जिहड़ी आ सेम हुंदी हर डायरैक्शन दे विच। जिहड़ी E रे आ उहदी नहीं, उहदी डिफरेंट हुंदी है डायरैक्शनस दे विच। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वैरी इंपॉर्टेंट बन सकता, वट इज़ द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस एक इदां दी पर्टिकुलर डायरैक्शन हैगी आ जिहदे विच O रे ते E रे दोनों की वेलोसिटी की हो जाती है, सेम हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स है उन्होंने बारे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दसिया गई। पहले है नैगेटिव तो पॉजिटिव क्रिस्टल। देखो जी ऑर्डनरी रे है ये वेलोसिटी लेट्स से VO आ, जी एक्सट्रा ऑर्डनरी है ये वेलोसिटी हैगी VA। इन केस कोई क्रिस्टल हैगा जिहदे विच VO मतलब ऑर्डनरी की जी वेलोसिटी है वो घट जाती है एक्सट्रा ऑर्डनरी नालों, उन्होंने असीं बोलते नैगेटिव, उन्होंने असीं नैगेटिव बोलते हैं। तो जिहदे विच वध जाती ऑर्डनरी की उन्होंने आप कहने पॉजिटिव। इस अकॉर्डिंग नैगेटिव तो पॉजिटिव क्रिस्टल बनते हैं। नैगेटिव क्रिस्टल की एग्जाम्पल है कैल्साइट, जो आप हुणे कीता कैल्साइट, वो एक नैगेटिव क्रिस्टल आ। नैगेटिव क्यों आ कि वो ऑर्डनरी की वेलोसिटी घट होएगी एक्सट्रा ऑर्डनरी नालों। तो क्वार्ट्ज जो वो पॉजिटिव क्रिस्टल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता सीधा ही कि नैगेटिव क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल के वेलोसिटी घट होंदी है, के वध होंदी है, एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है। यदि नैक्सट प्रॉपर्टी है यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल क्रिस्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुण की हुंदा द क्रिस्टल हैविंग ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस की सी इदां दा एक पर्टिकुलर डायरैक्शन सी जिहदे विच E रे ते O रे दोनों दी वेलोसिटीज़ की हो गई सी, सेम हो गई सी। हुण जिहड़े क्रिस्टल को एक ऑप्टिक एक्सिस है उन्होंने बोलते यूनी एक्सियल, बट जिन्होंने को दो एक्सिस होने उन्होंने आप बोलते बाई एक्सियल। ठीक है, सो इसी करके इन द बाई एक्सियल क्रिस्टल देयर आर टू डायरैक्शनस होणगियां जिहदे विच O रे ते E रे दियां सेम स्पीड होणगियां, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस चीज़ की है जी वो डायरैक्शन जिथे O रे ते E रे दियां डायरैक्शनस की हो जांदियां सेम। हुण जे असीं कह रहे हैं कि इसदा मतलब बाई एक्सियल को दो ऑप्टिक एक्सिस है, दैट मीनस दो डायरैक्शन इदां दी है जिथे O रे ते E रे दी वेलोसिटीज़ स्पीड्स की हो रही हैं, सेम हो रही हैं। ठीक है,
इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरीएंटेशन ऑफ द ऑसीलेशन ऑफ रैक्टिक वैक्टर वो जोड़ा भी साडा ऑसीलेशन रैक्टिक वैक्टर है ओरीएंटेशन किधर ਨੂੰ डायरेक्शन है वो उत्ते इंडिपेंडेंट हैगा। देयर इज़ अ सर्टेन एंगल बिटवीन द टू ऑप्टिक एक्सिस हुण आपां कहा कि वाई एक्सिल च दो ऑप्टिक एक्सिस है वो बोलदा उन्हां विच एक पर्टिकुलर एंगल जोड़ा एक एंगल होएगा जोड़ा विच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल उस मटीरियल जो करैक्टरिस्टिक्स होएगा एंड सो सम टू सम एक्सटेंड डिपेंड करेगा वेवलेंथ। ये याद रखना ऑप्टिक एक्सिस का जोड़ा एंगल आ सॉरी उन्होंने विचकार जो डिपेंड करता है वेवलेंथ से भी। हुण यूनीएक्सियल क्रिस्टल की सीगा जिहदे विच तां इक्को डायरैक्शन सी दैट मीनस फिर एंगल की होएगा जीरो फिर दोनों इक्को डायरैक्शन ते लाई करनगे है ना विच एंगल की हो गया जीरो। यूनीएक्सियल क्रिस्टल की एग्जाम्पल हैगी है कैल्साइट क्वार्ट्ज आइट्स टर्मेलाइन सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा। तो बाई एक्सियल दी है माइका टोपाज ते बराक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स पूछिया जा सकदियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कि ऑप्टिक एक्सिस दो होंगे कि घट होंगे इन केस दो ऑप्टिक एक्सिस एंगल जीरो हो गया दैट मीनस इक्को डायरैक्शन से दोनों लाई करके यूनीएक्सियल सिस्टम बन गया। नैक्सट है साढ़े को इत्थे प्रिंसीपल सैक्शन की गल की। प्रिंसीपल सैक्शन की है इदा का सैक्शन ऑफ क्रिस्टल जो पैरलल है ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस मैं तुहानूं दस चुकी हाँ ना जिथे ई रे तो ओ रे इदा ही डायरैक्शन जिथे ई रे तो ओ रे दोनों की वेलोसिटी स्पीड्स की हो जाती सेम हो जाती बट प्रिंसीपल सैक्शन इदा का सैक्शन है किसी क्रिस्टल का जो पैरलल होएगा उस ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल वो की होएगा पैरलल होएगा। नैक्सट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ओ रे तो ई रे देखो दोनों तो लीनियरली पोलराइज्ड है मैं तुहानूं प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी समझा चुकी हाँ लीनियरली पोलराइज्ड की होंगे आ ई रे तो ओ रे दोनों जड़ियाँ लीनियरली पोलराइज्ड है बट इन्हों की जी पोलराइजेशन है ना वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी एक दूजे की पोलराइजेशन परपेंडिकुलर है पूछा जा सकता यानी कि जो ऑसीलेशन ऑफ द इलैक्ट्रिक वैक्टर ऑफ ओ रे वो परपेंडिकुलर है ऑप्टिक एक्सिस दे एंड दोज ऑफ ई रे आर इन दी प्लेन पैरलल टू ऑप्टिक एक्सिस। जेडे ऑसीलेशन इलैक्ट्रिक वैक्टर होंगे ओ रे दे वो ऑप्टिक एक्सिस दे की होंगे ओ रे दे की होंगे ऑप्टिक एक्सिस दे परपेंडिकुलर ठीक है। तो जेडे ई रे दे आ इन दी प्लेन वो पैरलल होंगे ऑप्टिक एक्सिस दे जेडे ई रे दे आ इलैक्ट्रिक वैक्टर वो पैरलल होंगे ऑप्टिक एक्सिस दे ते जेडे देखो इत्थे बनाए भी हुए आ ये देखो ये ओ रे आ ये वैक्टर आ ठीक है ये परपेंडिकुलर ऑप्टिक एक्सिस दे बट दूसरे देखो वो की है ई रे दे की आ पैरलल आ। सो इस तो ही आप ये गल कह सकते हैं कि जी ओ रे आ वो पोलराइज्ड परपेंडिकुलर हैगी ऑप्टिक एक्सिस है जी ई रे आ वो पोलराइज्ड हैगी इन दी डायरैक्शन परपेंडिकुलर टू दी डायरैक्शन ऑफ ओ रे मतलब फिर ओ दे परपेंडिकुलर बन गई क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस की हैगी पैरलल। सो इसी करके दस द डबल रिफ्लैक्टिंग क्रिस्टल कैन बी यूज टू obtain द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द पोलराइज्ड लाइट। ओके पोलराइज्ड लाइट तो पोलराइज्ड लाइट मिल गई क्योंकि ओ रे आ ई रे आ दोनों ये भी पोलराइज्ड है भी पोलराइज्ड है ठीक है दोनों पोलराइज्ड आ। ओपोजिट फेसिस ऑफ डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जोड़े क्रिस्टल के है जिदा कलकाइट के हमेशा पैरलल होंगे ओपोजिट फेसिस। सो द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इमर्ज पैरलल टू द इंसीडेंट रे ये देखो बनाइया भी हुई पैरलल है इंसीडेंट रे दे। नैक्सट है इफ द इंसीडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल सिस्टम जोड़ा शो किया गया डायग्राम दैन द ओ रे गोज स्ट्रेट बट ई रे डिस्प्लेस स्लाइटली। इन केस इंसीडेंट रे परपेंडिकुलर हो जाती है क्रिस्टल सरफेस से है ना तो ओ रे जी स्ट्रेट चल जाएगी बट ई रे डिस्प्लेस हो जाएगी थोड़ा जा। जे आप क्रिस्टल में रोटेट करते हैं अबाउट द ओ रे तो ई रे जी रोटेट होएगी अराउंड दी ओ रे ठीक है सिंपल है ये दो चार पॉइंट है पूछे जा सकते डायरैक्ट पेपर के इन्हों तुम बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर कर लेना एक एक पॉइंट के नोट्स बना लेना। नैक्सट है पोलराइजेशन बाय अनमलस और डबल रिफ्रैक्टिंग निकोल प्रिज्म। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सी अनमलस जी जो डबल रिफ्रैक्शन निकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं। डबल रिफ्लैक्शन स्प्लिट द इंसीडेंट रे तुहानूं पता है डबल रिफ्रैक्शन की आ इदां दी कोई मटीरियल होंगे जो स्प्लिट करते इंसीडेंट रे नूं दो रे दे विच अगे ई रे ते ओ रे जोड़े दोनों अगे है विच आर प्लेन पोलराइज्ड रे ऑफ दी लाइट विद द इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एट द राइट एंगल दोनों एक दूसरे राइट एंगल से ये भी पढ़ के आए आप। By selection of absorption of one of the ray we can use the phenomena of producing the plane polarized light। जे तुसी select ही करते हैं absorption of एक जड़ी रे हैगी तो असी जड़े यूज़ कर सकते हैं ये फिनोमिना फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने लई तो ये हैल्प ये असी कर सकते विद दी हैल्प ऑफ एक स्पैशली डिजाइन डिवाइस है निकोल प्रिज्म यानी निकोल प्रिज्म की हैल्प नाल असी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिदा इन द इट इज़ अ कैल्साइट क्रिस्टल बट कट अक्रॉस द डायगनल ठीक है ये भी कैल्साइट है इन क्रिस्टल कट अक्रॉस द डायगनल इन फिगर च शो किया गया है ये देखो इधर तुहानूं मिल जाएगी ये फिगर ये वाली देखो इन डायगनली कट किया होया विचों ठीक है वही वाला है
एंड टू हाफ्स आर दैन सीमेंटेड टुगैदर, फिर उन्होंने आपस के जोड़िया होया है विद अ थिन लेयर ऑफ कनाडा बालसम। ठीक है, ये वाला भी याद रखना कि लेयर किहदे नाल जुड़ी हुई है निकोल प्रिज्म की। तो जो रिफ्रैक्टिंग इंडैक्स आ ऑफ द कनाडा बालसम वो हैगा 1.55 इज इंटरमीडिएट बिटवीन द, देखो तिन्हां दस्सिया होने कैल्साइट द ई रे लई, ठीक है, तो ओ रे लई दोनों लई दस्सिया होया है, तो इन्हां दे इंटरमीडिएट लाई करदा है जिहड़ा कनाडा बालसम हैगा इहदा। ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स पूछे जा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द ओ रे जी हैगी ओ रे वो फाउंड द मोर दैन द कनाडा बालसम, ये देखो 1.5 तो ज़्यादा है ना ओ वाले का, बट दूसरे का की तो घट है। दैट मीनस कि जे ओ रे है जे वह ये तो ज़्यादा है, हैंस इट कैन टोटली रिफ्रैक्ट, क्योंकि इहदा ज़्यादा है ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो सकती है एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक कोटिंग अप्लाइड ऑन टू द क्रिस्टल, तो जो क्रिस्टल के ब्लैक कोटिंग उन्हें एब्जॉर्ब कर लेना। द प्रिंसीपल सैक्शन जो आप पढ़िया पैरेलल सिकॉप्टिक एक्सिस दे ऑफ द कैल्काइट क्रिस्टल इज पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होएगा विद द एंगल 109 एंड 71, तो एंड फेसिस जोड़े क्रिस्टल दे ग्राउंडेड होंगे बाय अबाउट 3 डिग्री रिड्यूस टू द एक्यूट एंगल टू 68 डिग्री, फिर दैन पॉलिश्ड होंगे। दिस इज डन टू मिनीमाइज का तो करते हैं चांस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ना हो, ठीक है, वो मिनीमाइज करने चांसेस। और ट्रांसमिशन ऑफ बोथ के दोनों ट्रांसमिशन हो ई रे की भी तो ओ रे की भी, ठीक है। द प्रिज्म इज सो डिजाइन दैट इट्स लॉन्ग एंड इज अबाउट 3 टाइम द शॉर्ट एंड, पूछा लॉन्ग एंड द वो किन्ने टाइम्स होंगे शॉर्ट एंड द, डेट इज 3 टाइम। ये है नीडेड ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ एजेस ऑफ निकोल प्रिज्म फॉर इंसीडेंट रे पैरेलल टू द लॉन्ग साइड ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ इंसीडेंट ऑफ द लेयर ऑफ कनाडा बालसम में वेरी विद द रोटेशन ऑफ ई एंड ओ रे, जिद्दां असीं ई रे ते ओ रे की रोटेशन करांगे उहदे नाल एंगल ऑफ इंसीडेंट जिहड़ा हैगा ऑफ कनाडा बालसम दा वो चेंज करेगा, ठीक है। इट मे बिकम ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर ई रे, ठीक है, जी इंटरनली रिफ्रैक्ट हो जाती है वो ग्रेटर होएगा। इन केस बिकम लैस होएगा क्रिटे ओ रे लिए, ठीक है। बोथ द रेस फिर अगे ट्रांसमिट हो जाती है। सैपरेशन ऑफ ई रे एंड ओ रे इज़ पॉसीबल ओनली फॉर द स्मॉल रेंज ऑफ डायरैक्शन, इन्हों की सैपरेशन कुछ स्मॉल रेंज ऑफ डायरैक्शन जड़ियाँ ऑफ द इंसीडेंट एंगल ही पॉसीबल होंगी है। तो बाय ग्राउंडिंग द एज असीं जो एज इन्हों के ग्राउंडिंग करते हैं निकोल प्रिज्म दे, द इंसीडेंट रे लाइक कर दियाँ इन द मिडल ऑफ द पॉसीबल रेंज ऑफ डायरैक्शन रिक्वायर्ड फॉर द सैपरेशन ऑफ रे, इन्होंने रेज की सैपरेशन जी रिक्वायर्ड डायरैक्शन रेंज ऑफ हैगी डायरैक्शन वो फिर ये पॉसीबल रेंज के मिडल के आएगी, ठीक है। इस करके आप ग्राउंडिंग करते हैं। सो क्यों करते हैं ग्राउंडिंग, जी इंसीडेंट रे लाइक कर इन दी मिडल ऑफ पॉसीबल रेंज ऑफ डायरैक्शन रिक्वायर्ड, इन्होंने सैपरेशन करने जी डायरैक्शन रिक्वायर्ड है उन्होंने मिडल जी वो पॉसीबल रेंज के मिडल के हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद है यूज़ ऑफ निकोल प्रिज्म, जो दो निकोल प्रिज्म एक लिया पी एंड ए को एक्सिली है नहीं, जे तो दोनों को एक्सिल है नहीं यानी सेम एक्सिस से है नहीं, दैन तो जो पी प्रिज्म आ वो एक्ट करेगा एज अ पोलराइजर तो ए एक्ट करेगा एज अ एनालाइजर, तो इन्हों के कंबीनेशन आप बोलते हैं पोलराइस्कोप। वैन द टू निकोल आर सिमिलरली ओरिएंटेड है तो प्रिंसीपल सैक्शन जो एनालाइजर ए का वो पैरेलल होएगा टू दैट ऑफ पोलराइजर पी, तो ई रे इमर्ज करेगी फ्रॉम दी पोलराइजर इज फ्रीली ट्रांसमिट होएगी बाय दी एनालाइजर, ठीक है, ये शो किया होया फिगर के विच। एंड नैक्सट है कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 180 बिटवीन टू प्रिंसीपल सैक्शन वैन दे गेन अगेन बिकम पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिव 180 तो बाद अगेन पैरेलल है एज अ पैरेलल निकोल्स। तो जी रोटेशन हैगी ऑफ द एनालाइजर बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये दस्या होया है कि रोटेशन जी एनालाइजर की बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन शो की फिगर ए एंड विल मेक द प्रिंसीपल सैक्शन ऑफ टू निकोल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये सानू फिगर जी बी दे दिखाया होया। नो लाइट ट्रांसमिटेड बाय द कंबीनेशन, ये नैक्सट देखते आप इतों पढ़ते हैं। आप वाला देखते सी कि रोटेशन जी एनालाइजर की बाय जो होंगी एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन मतलब ए पोजीशन तो ये जो प्रिंसीपल सैक्शन आ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, फिर फिगर बी बन गई। नो लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द कंबीनेशन ऑफ निकोल कंबीनेशन नो लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द कंबीनेशन एंड द टू निकोल आर सेड टू बी क्रॉस्ड। हुण जो लाइट बच्चे ट्रांसमिट नहीं होंगे फिर आप कहना ये कि है क्रॉस्ड है ने। द रे इमर्ज आउट फ्रॉम पी हैज़ वाइब्रेशन एंड इट्स प्रिंसीपल सैक्शन एंड देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसीपल सैक्शन ऑफ एनालाइजर। तो जी रे इमर्ज होनगियां पी तो
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नो ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ट्रैवल एज ओर इन द एनालाइजर टिल दीज आर टोटली इंटरनल रिफ्लैक्शन जो तक नहीं होंगी एट द कैनेडा बाल्सम रे। तो फॉर द इंटरमीडिएट पोजीशन के वास्ते जो दो निकोल्स है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट होंगी बाय द एनालाइजर वो वे करती है मैलिस लॉ। मैलिस लॉ की होंगे आई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये भी याद रखना इंटरमीडिएट पोजीशन ते मैलिस लॉ नूं ओबे करती है। ठीक है, तो इतने जो थीटा वो हैगा एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, इट शुड बी नोटेड दैट इफ द क्वाड्स इज यूज टू कंस्ट्रक्ट इदा का प्रिज्म बना लिया, आप क्वाड्स यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलर निकोल प्रिज्म वांगू दैन जो क्वाड्स प्रिज्म है विल नॉट सर्व, वो सेम इदा काम नहीं करेगा। इट इज़ ड्यू टू रीजन दैट इन क्वाड्स रे वेलोसिटी ओ रे दी ज़्यादा होंगी है किहदे नालों ई ने नालों। तो ऑल्सो जो कैनेडा बाल्सम इज़ रेयर दैन द क्वाड्स फॉर बोथ ओ एंड ई रे एंड देयरफॉर आइदर बोथ रे विल बी टोटली इंटरनल रिफ्लैक्ट होणगियां या फिर भी ट्रांसमिट होणगियां, डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसीडेंट कितना हैगा उस लेयर ते ऑफ कैनेडा बाल्सम। सो इन्हां ते बहुत डिपेंड करदा जिहड़ी आपां लेयर यूज़ कर रहे हैं विच। ठीक है, सो डिफरेंट मटीरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होणगियां। निकोल प्रिज्म बेस्ट हैगे ने इहदे लई प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना ली। ठीक है, जो जिन्ने इंपॉर्टेंट पॉइंट दस्से ओ रे ई रे बारे वो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जोड़े मैं दस्से वो तुहानूं पता होना चाहिए। जो लॉन्गर जोड़ा लॉन्ग एंड हैगा वो शॉर्ट एंड नालों 3 टाइम्स ज़्यादा हैगा। ठीक है, फिर जोड़ा इधर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दस्सिया है ज़्यादा जे हैगा जिस रे दा ज़्यादा हैगा वो की शो कर रहा कि कोटिंग जी अपलाई कर दी क्रिस्टल ते है ना एब्जॉर्ब होएगा बाय द उहदे द्वारा एंड टोटली रिफ्रैक्टेड होएगा। ठीक है, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं क्लीयर होनियां चाहिए। ग्राउंडेड क्यों किया एजिस नूं, उस तो बाद आपां फस्ट दे विच की को एक्सियली हैगे ने उदों नूं आपां पोलराइज स्कोप बोलते हैं। फिर परपेंडिकुलर करता क्रॉस निकोल बन गया, उत्थे लाइट की कोई ट्रांसमिशन नहीं हैगी। ठीक है, अगे पैरेलल निकोल्स आ गए। सो ये तुहानूं पता होना चाहिए। अगेन 1 डिग्री रोटेशन ते 90 डिग्री रोटेशन ते परपेंडिकुलर अगेन 1 ते फिर अगेन पैरेलल निकोल्स बन जाएंगे 180 की रोटेशन ते। ठीक है, लिखा हुआ 180 फिर प्रिंसीपल सी जो सैक्शन सी दे विच देखो corresponding to angle 180 between two principal section when they again become the parallel to the refractor parallel and refer to the as a parallel Nichols। so important आ, कुछ औखा नहीं हैगा, एक दो बारी भी तुसीं इहनूं रीडिंग दे लोगे ना। सो ओ रे ई बारे पहले नोट्स जरूर बना लो। एक भी याद रखो इंटरमीडिएट पोजीशन ते दोनों निकोल्स दी ते ये मैलिस लॉ ने भी फॉलो करते हैं। पूछा जा सकता मैलिस लॉ कदों फॉलो होंदा। बाकी ओ रे ते ई रे ते क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड डबल रिफ्लैक्शन है कि किदां दा मटीरियल कैल्साइट्स बहुत वधिया हैगा मटीरियल हैगा डबल रिफ्लैक्शन लई। ठीक है, तो एक नैगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल एक यूनी एक्सियल ते बाई एक्सियल। एक बारी ना समझ आओ, 2 बारी इस वीडियो नूं सुन के ते नोट्स प्रिपेयर कर लियो। ठीक है, जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।